नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, रोज़ाना अपन स्टैटिक जीके का सीरीज देख रहे हैं। तकरीबन 7 से 8 क्वेश्चन होते हैं, 5 से 6 मिनट में आपको याद करवाने की कोशिश करते हैं। चुनिंदा प्रश्न होते हैं, आपके एग्ज़ाम में आए हुए होते हैं। पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, नाटो का मुख्यालय कहाँ पे है? देखिए, नाटो इसका फुल फॉर्म आपको पता होगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो इसका मुख्यालय पूछा जाता है, तो इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। याद कैसे करेंगे? जितने भी सेल्समैन होते हैं वो सब लंबे लंबे होते हैं। कभी नाटा आपने नहीं देखा होगा, तो इस तरह से हम याद करेंगे कि जो नाटा होता है वो कभी सेल्समैन नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि सेल्समैन होता है, उसकी एक पर्सनालिटी होनी चाहिए जिससे कि कस्टमर अट्रैक्ट हो। ये जो चीज़ें हैं वो आपको भी पता है कि ये आपका चलता है दुकान वगैरह में, ठीक है। तो जो नाटा होता है वो सेल्समैन नहीं होता, ब्रुसेल्स, इस तरह से याद करेंगे। स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर कहाँ पे है? आपके जो ऑप्शन है, थुम्बा है, या आपके बेंगलुरु है, अहमदाबाद, दिल्ली है। तो स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर जो है वो आपके थिम्बा या आप कह सकते हैं तिरुवनंतपुरम में है, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन साइंस से ही है। स्मेल्टाइट किसका अयस्क है? देखिएगा, स्मेल्टाइट SMEL LITE है, ठीक है। स्मेल लाइट है। तो देखिए, इसको याद करेंगे इस तरह से, स्मेल इस तरह से याद करेंगे, स्मेल कर रहा है तो स्मेल कौन सा करता है? गैसिंग करता है ज़्यादातर। स्मेल कौन करता है, यानी कि गंध कौन फैलाता है? गैसिंग। तो ये जो CO है, CO आपको किस तरह से लग रहा है? जैसे कि कार्बन मोनोडाइऑक्साइड है, सॉरी, कार्बन मोनोऑक्साइड है, लेकिन ये कोबाल्ट है। हालांकि CO इस तरह से होता है, ठीक है, CO छोटा, ये कोबाल्ट है। तो अगर हम CO लिखें तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसमें कैपिटल O होता है, ठीक है, और इसमें स्मॉल O होता है। तो जो CO है वो आपका किस तरह से दिख रहा है? ये आपके कार्बन मोनोऑक्साइड जैसा दिख रहा है। तो अगर गैस है तो स्मेल होगा। तो इस तरह से हम याद करेंगे, स्मेल टाइट जो अयस्क है वो किसका है? ये आपके CO का, यानी कि कोबाल्ट का है। मिलेराइट यानी कि जो अयस्क है मिलेराइट वो किसका है? MILLERIT है। देखिएगा, मिलने के लिए आप निकलते हैं ना, कहीं भी आप मिलने जाते हैं तो उसके लिए घर से निकलते हैं तो निकल का है, ठीक है। इसका अगर हम कंपाउंड का सूत्र की बात करें तो NiS, यानी कि सल्फर इसका जो है इसके साथ अटैच है, निकल के साथ, उसको कहते हैं मिलेराइट, ठीक है, निकल के अयस्क है। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन जो स्वतंत्रता आप कह सकते हैं गणतंत्र भारत हुआ उसके 1 साल बाद ही लग गया था। कहाँ पे लगा था? पंजाब में। पंजाब में इस वजह से भी लग गया था क्योंकि पंजाब पाकिस्तान से सटा हुआ था और पंजाब भी सोच रहा था कि हमें अलग ही राष्ट्र बन जाए, हमारा एक अलग राष्ट्र बन जाए, खालिस्तान, जिसका कि अक्सर मांग होते रहता है। हालांकि अब तो कम हो गया है। 84 के समय में आपने भी सुना होगा कि कितना भयानक दंगा हुआ था, ठीक है, सिख विरोधी, जिसको दंगा हम कर सकते हैं। तो वो खालिस्तान वगैरह अभी भी कभी कनाडा से मांग उठती रहती है। हालांकि हमारे देश में तो अब मांगे बहुत कम उठती है, इसके संगठन नहीं है, लेकिन विदेश में अभी भी ऑपरेट हो रहे हैं। तो जो सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था वो आपके पंजाब में ही लगा था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, अब मानव कितने प्रकार के होते हैं? मानव 3 प्रकार के होते हैं। आप कहेंगे कि सर मानव तो 2 ही प्रकार के होते हैं, मेल और फीमेल। तो भाई एक आप छोड़ रहे हैं, ठीक है ना। उनका भी उतना ही हक है इस पृथ्वी पे, इस देश पे, या आप कह सकते हैं जहाँ भी, जितना भी हमारा हक है उतना उनका भी हक है, क्योंकि वो भी इंसान, मतलब इंसान ही तो है, आप कह सकते हैं भगवान के द्वारा बनाए गए हैं। तो यानी कि 3 तरह के मानव हैं और तीनों को अधिकार के लिए मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है। कब? 93 में, ठीक है। लास्ट में 3 ये रहेगा, इस तरह से हम याद करेंगे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि आपके एक बायोलॉजी का क्वेश्चन है। मानव शरीर में वसा का संचय कौन सा ऊतक करता है? यानी कि जो फैट होता है उसको कौन सा जो टिश्यू है वो रखता है? तो एडिपोज एक टिश्यू होती है, वो आपके वसा को रखती है, यानी कि फैट को रखती है, ठीक है। इस तरह से भी याद करेंगे कि पोज, पोज देता है, यानी कि कहीं पे अस्थिर हो जाता है, ठीक है। तो ये आपके वसा को अस्थिर रखेगा, एडिपोज। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। द्वीप विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं? देखिए, द्वीप विकास यानी कि अंडमान निकोबार की बात करें या लक्षद्वीप की बात करें, तो इन सभी का विकास के लिए कौन उत्तरदायी होता है? यानी कि इसके विकास के लिए जो कमेटी जो भी होती है उसका अध्यक्ष कौन होता है? उसका अध्यक्ष ना राष्ट्रपति होता है, ना कि वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, ना कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चन आज मैंने आपको कराए वो आपको याद हो गए होंगे। इसी तरीके से थोड़ा सा समय में आपको चीज़ें याद करवाता रहूँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।